आप सभी को प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो जरूर दिखा होगा, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पेपर लीक से जुड़े मामलों में सख्ती के साथ फैसला लिया है। दरअसल 2 साल पहले सरकार ने कहा था पेपर लीक माफिया बच नहीं पाएगा, लेकिन कानून बनने के बाद भी पेपर लीक नहीं रुके। परीक्षाएं रद्द होती रही, लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगता रहा। अब सवाल है कि ऐसा आखिर क्या हो गया 2 सालों में कि सरकार को अपना ही कानून वापस लेना पड़ गया। नमस्कार, मैं गरिमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पेपर लीक ये आज सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि लाखों छात्रों के भरोसे पर सबसे बड़ा हमला बन चुका है। इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू किया था। दावा था कि सरकारी भर्ती, एंट्रेंस एग्जाम में पेपर लीक, नकल माफिया और संगठित परीक्षा घोटालों पर सख्त लगाम लगेगी। इस कानून के तहत प्रश्न पत्र लीक करना, आंसर की बेचना, OMR शीट से छेड़छाड़, फर्जी एडमिट कार्ड बनाना, परीक्षा प्रणाली को हैक करना और परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी पैदा करना अपराध घोषित किया गया था। लेकिन सवाल है कि अगर कानून इतना सख्त था तो फिर 2 साल के भीतर कई बड़ी परीक्षाएं लीक क्यों हुई? यहीं से शुरू होता है इस कानून की सबसे बड़ी कमजोरी। सामान्य मामलों में अधिकतम 3 से 5 साल की सजा तय थी, जिससे कई अपराधियों को आसानी से जमानत मिल जाती थी। संगठित गिरोह के लिए 5 से 10 साल की सजा तय थी। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि करोड़ों रुपए के इस अवैध कारोबार पर इसका डर पर्याप्त नहीं था। एक और बड़ी समस्या ये थी कि कानून मुख्य रूप से केंद्र सरकार की अधिसूचित परीक्षाओं पर लागू थी, यानी कई राज्य स्तरीय और विश्वविद्यालय परीक्षा इस दायरे से बाहर थी। इन खामियों का फायदा उठाकर पेपर लीक नेटवर्क लगातार सक्रिय रहे और लाखों छात्रों को बार बार परीक्षाएं दोबारा देनी पड़ी। सरकार नया संशोधन लेकर आई है। मोदी कैबिनेट ने कानून को ज्यादा सख्त बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संसद में इसे पेश भी किया जा सकता है। तो क्या क्या बदलेगा? सबसे बड़ा बदलाव है जुर्माने और सजा में। अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक किया जा सकता है। जेल की सजा 5 साल से बढ़ाकर 10 साल तक करने का प्रस्ताव है। पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट अनिवार्य होगा, जिनका लक्ष्य 3 महीने के भीतर फैसला देना होगा। संगठित पेपर लीक गिरोह और उनसे जुड़े नेटवर्क पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त कार्रवाई का प्रावधान जोड़ा गया है। हालांकि एक बात साफ कर दी है सरकार ने, इस कानून का निशाना छात्र नहीं है। अगर कोई उम्मीदवार परीक्षा का नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई संबंधित परीक्षा एजेंसी के नियमों के तहत होगी। लेकिन जो पैसे लेकर पेपर लीक कराते हैं, परीक्षा प्रणाली से छेड़छाड़ करते हैं या संगठित गिरोह चलाते हैं, उनके खिलाफ ये कानून लागू होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ सजा बढ़ाने से पेपर लीक रुक जाएगा? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों ने यह भी दिखाया है कि समस्या केवल कानून की नहीं बल्कि जांच, तकनीकी सुरक्षा और जवाबदेही की भी है। अगर जांच समय पर हो तो दोषियों को जल्द सजा मिल सकती है और परीक्षा प्रणाली तकनीकी रूप से मजबूत बने, तभी कानून का असली असर दिखाई देगा। सरकार ने कानून को सख्त बनाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन असली परीक्षा अब सिस्टम की है। क्या इस बार पेपर लीक माफिया पर सच में लगाम लगेगी या फिर छात्रों को एक बार फिर वही इंतजार और निराशा झेलनी पड़ेगी? आपको क्या लगता है, क्या कड़े कानून से पेपर लीक रुक जाएगा या परीक्षा प्रणाली में और बड़े सुधारों की जरूरत है? ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए लाइफ टाइम्स। जय हिंद।